एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग यूजीसी नाइट पेपर 1 हायर एजुकेशन। हमारी यूनिट चल रही है, उसको हमने कल पढ़ा था और कल हमने डिस्कशन किया था वो सारी स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है भारतीयों के वेलफेयर के लिए या फिर कहना चाहिए उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कोई रूरल एरियाज में है, ऐसी जगह रिमोट एरियाज में है जहां पर एजुकेशन की मेन स्ट्रीम नहीं पहुंच पाती है, वहां पर होने के बाद भी आपको हायर एजुकेशन की जो भी सुविधाएं हैं वो मिल सके, इसकी स्कीम्स चल रही हैं। इनके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, अच्छा सेशन था। नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की साइड से चलाई जा रही हैं भारतीयों के ही वेलफेयर के लिए। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ऐसे वीडियोस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो ऐसा है ना, जो ये सारी स्कीम्स चली इन पर से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। और पसंद आए जाते जाते लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमारे भारत में चल रही है, उन्नत भारत अभियान। नाम से ही समझ में आ रहा है उन्नत भारत अभियान, और ये दो है, मतलब उन्नत भारत अभियान फर्स्ट चला था, उसके बाद उसकी सक्सेस को देखते हुए उन्नत भारत अभियान 2.0 भी स्टार्ट हो गया। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। द मिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान इज टू बी एनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विथ people of rural India and identify the developmental challenges and evolving appropriate solution for accelerating सस्टेनेबल ग्रोथ। देखिए भारत की मैं बात बता रही हूँ, जो रूरल एरियाज हैं उस एरिया में भी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लेकर आना, इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर ये स्टार्ट किया गया है। और इसकी फर्स्ट की सक्सेस देखते हुए सेकंड की भी स्टार्टिंग हो गई। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या काम करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NTS NIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, इनके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ में ये स्टार्ट किया गया है। इसी तरीके से 2.0 हो गया। The second edition of उन्नत भारत 2.0 was launched April 2018। ये सेकेंड एडिशन है, तो अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और करंटली 748 इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग अंडर द स्कीम। अभी तक 742 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस स्कीम के तहत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन फेज सेकेंड 605 इंस्टीट्यूट्स वर सिलेक्टेड आउट of these 313 are technical institutions, 292 are non-technical institution and 143 institution had taken part in first phase। देखिए चलिए फर्स्ट फेज में टोटल 143 इंस्टीट्यूशन थे जो पार्टिसिपेट किए थे, और जो सेकंड एडिशन चल रहा है इसका, इसमें 748 स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 605 इंस्टीट्यूशन जो हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं आउट ऑफ, जिसमें से 313 जो हैं वो है टेक्निकल और 292 जो हैं वो हैं नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और उनको सिलेक्ट किया गया है इस उन्नत भारत अभियान के तहत, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि उन्नत भारत अभियान की शुरुआत किस पर्पज से हुई थी, हो सकता है इसका क्वेश्चन बन जाए। सेकंड वाला जो है वो 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, तो 748 इंस्टीट्यूशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे प्रश्न आपको बना सकते हैं इस एक टॉपिक से। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम ये क्या है, ये देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस आर institutions which are expected to make into top 500 world ranking in decades। भाई साहब ये 500 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को निकाला जा रहा है जो वर्ल्ड वाइज रैंकिंग में आए हैं इस पूरे दशक में, है ना, तो उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर्स में है, इनको भी सिलेक्ट किया जाता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रही हूँ, जिससे आप देख लीजिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। पब्लिक सेक्टर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सिलेक्ट किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो जियो इंस्टीट्यूट, रिलायंस फाउंडेशन पुणे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान, एंड मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड मणिपाल कर्नाटका। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसके लिए सिलेक्ट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, 10 प्राइवेट एंड 10 आपके पब्लिक। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको बात करनी है। राष्ट्रीय उच्चतर अभियान रूसा। रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 30% 2020. इट वॉज लॉन्च इन 2013. देखिए 30% एनरोलमेंट को इंक्रीज करना है या फिर बढ़ाना है। ये लॉन्च हुआ था 2013 में। 2020 तक कह रहे थे कि इनका एनरोलमेंट जो है वो 30% तक इंक्रीज हो जाना चाहिए। और उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब केंद्र सरकार इसको स्पॉन्सर करती है और ये चाहते हैं कि आगे एजुकेशन को बढ़ाया जाए और जो ग्रास रूट एनरोलमेंट है ना उसको इंक्रीज किया जाए। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2020 तक ये पहुंचाने का मकसद था कि 30% इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स थे, गवर्नमेंट वांट्स टू राइज द बार ऑफ द कैंपस लाइफ। The keys objective of RUSA are improve access, quality, equity in higher education through planned development of higher education at the state level. It also seek to increase spending on higher education by state government by providing strategy funding to eligible state higher education institutes. टारगेट क्या है इसका, टारगेट देख लेते हैं। 3500 इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 3500 इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू कॉलेज, 150 इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज एंड क्रिएशन ऑफ 60 न्यू मॉडल कॉलेज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आपको शो भी करती जा रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि हर चीज को मैं यहाँ पे पॉसिबली लिख नहीं पाती हूँ। फिर आता है नेक्स्ट, फ्लो ऑफ फंडिंग। फ्लो ऑफ फंडिंग, अब ये क्या चीज है ये देख लेते हैं। फ्लो ऑफ फंडिंग, द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट एंड यूटी टू स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिफोर reaching the identified institutes. Phase 1, during first phase 1, central assistance to state has been provided for creation of one model degree college each in 60 educationally backward districts. ठीक है, तो इनका ये था कि जो एजुकेशन के हिसाब से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नई नई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को खोला जाए और उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए। फेज 2 में क्या था, रूसा फोकस ऑन द ओपनिंग न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन अनरिजर्व्ड एंड डिजर्व्ड डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयाज स्टेट। अब यहाँ पर ये था कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा प्रदेश होते हैं उन पर और हिमालयाज के आसपास के जो प्रदेश होते हैं उनमें भी इंक्रीज किया जाए हायर एजुकेशन को और जो एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आता है भुवन रूसा पोर्टल। भुवन रूसा पोर्टल ये क्या है, द नेशनल रिमोट सनशाइन सेंटर NRSE of ISRO has developed a mobile application for uploading geotagged photographs and associated detail captured by the educational institutes in this portal as part of implementation of RUSA. ठीक है, तो अलग अलग जो रिमोट एरियाज हैं उन तक भी आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी अपलोडिंग पहुंचाई जा सके, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से या मोबाइल नेटवर्क से उनको जोड़ा जाए। इसका बेनिफिट क्या था इसके बारे में बाद में बताएंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है ये,
The scheme aims to provide a fully IT-based students financial aid authority to administrate and monitor scholarship as well educational loan scheme. Vidya Lakshmi portal. Accordingly, Vidya Lakshmi portal, a first of its kind portal for students seeking education loan was set up. Benefit क्या है? It provides single window electronic platform for students to access information and prepare application for educational loan and government scholarship. The portal also provide linkage to National School Scholarship Portal. ठीक है, प्रधानमंत्री जी की योजना के हिसाब से डायरेक्ट उनको वन विंडो सिस्टम हो जाए, जिससे बहुत सारी अलग अलग जगह पे बच्चों को परेशान ना हो। अगर वो एजुकेशनल लोन चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम हो। इसके लिए ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कल्याण योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अर्पित इनिशिएटिव। अर्पित इनिशिएटिव क्या है? एनुअल अर्पित इज एब्रिविएशन, एक फुल फॉर्म होगा इसका, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिफ्रेश करता है टीचिंग को। इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग द मॉक प्लेटफॉर्म। मॉक प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। मॉक प्लेटफॉर्म को ऐड करते हुए या उसको जोड़ते हुए ये प्रोवाइड करता है, एक तरीके से यूनिक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि स्वयं स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड is a massive open online course MOOC platform launched to offer various online courses for school education and higher education. Material provide National Resources Center NRS will be identified the prepare online training materials. NRC will be mixed range institutions such as Central University, IISc, IUCAA, IITs और ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फोकस एरियाज हैं, इट विल फोकस ऑन लीस्ट डेवलपमेंट्स इन द डिसिप्लिन, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड, पेडागोजिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड मेथोडोलॉजी फॉर ट्रांजैक्टिंग रिवाइज्ड करिकुलम। तो एक तरीके से ये प्रोग्राम है जो कि मॉक एंड स्वयं प्रभा द्वारा इसको चलाया जाता है आगे। और इनका तो एम ही था ऐसा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, तो उन तक कैसे एजुकेशन को पहुंचाया जाए, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको एजुकेशन दिया जाए। और उसका जो संचालन है वो किसको दे दिया? मॉक को दे दिया। और स्वयं प्रभा एक तरीके से चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो प्रोग्राम को पहुंचाया जाए। जो कोर्स डिजाइन होता है वो मॉक की साइड से होता है। ठीक है, मॉक का जो फुल फॉर्म है वो तो आपको मैंने बता दिया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लीप इंस्टीट्यूट्स या इनिशिएटिव। लीप इनिशिएटिव्स, ये क्या है? लीप इनिशिएटिव्स लीडरशिप फॉर एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। लीडरशिप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम लीप is a flagship leadership development training program. The objective is mainly to train academic heads who are likely to assume leadership role in future. ठीक है, तो ये लीडरशिप को सिखाने के लिए प्रोग्राम है। और इसी के बाद में आता है इम्प्रेस इज impactful policy of research in social science has been launched to promote policy research in सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में जो रिसर्चेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम है। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्पार्क is the scheme for program of academic and research collaboration. Spark was recently launched for promotion of academic research collaboration. ठीक है, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम्स हैं। तो ये था बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ एब्रिविएशन एंड रैंकिंग। ठीक है, एब्रिविएशन का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, UGC,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऐसे बहुत सारी हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिए और उसके बाद में उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आप उसे नोट कर सकें। ठीक है, चलिए ये एब्रिविएशंस मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फुल फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं और हमें नहीं पता होते। तो जैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, इनके बारे में आपका जानना आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इनसे भी आ जाए। तो एनआरपी इट्स स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप। नेक्स्ट है NITTR, it stands for National Institute of Technical Teachers Training and Research। टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोलकाता में है, उपस्थित है ना। EDCIL इस स्टैंड फॉर एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड India Limited, EDCL was conceived and incorporated as a public sector enterprise by Government of India in 1981। फिर आता है PTR, it stands for People Teacher Ratio। पीपल टीचर रेशियो ये भी इम्पॉर्टेंट रेशियो है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। GER, इट इज स्टैंड फॉर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कितने बच्चे जो हैं वो इनरोल कर रहे हैं पढ़ने में, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। GPI स्टैंड फॉर जेंडर प्रिटी इंडेक्स। ठीक है, ये भी है जेंडर का इंडेक्स देखने के लिए। फिर NBT इस स्टैंड फॉर नेशनल बुक। फिर है AISHE, इट स्टैंड फॉर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2010-11। फिर है NAAC के बारे में तो सभी जानते होंगे। NAAC इट्स स्टैंड फॉर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एक संस्था होती है जो कि कॉलेजेस को ग्रेड्स प्रोवाइड करती है, और अगर कॉलेजेस अगर बहुत दिनों से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, तो NAAC एक ऐसी संस्था होती है जिसका इंस्पेक्शन उनको कराना आवश्यक होता है। वो ग्रेड प्रोवाइड करती है ताकि ये समझा जा सके कि वो आपको इस इंस्टीट्यूट को चलाने की अनुमति दे रही है या नहीं। NAAC का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका मतलब है आपका इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज है UGC से, और अगर नहीं है तो फिर आपका इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं होता है रिकॉग्नाइज। फिर आता है NIRF, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NIRF के बारे में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज NIRF? तो इस स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल ranking framework. It is a methodology adopted by Ministry of Human Resource and Development MHRD, Government of India to rank institutes of higher education in India। NIRF इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक प्रोवाइड करता है। ये स्टार्ट हुआ था MHRD की साइड से, जो कि आज की तारीख में MHRD है, और इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आता है IIAS, इट स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन शिमला। शिमला में एक बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो कि एडवांस स्टडी के लिए होता है। फिर आता है MGNCRE, इट स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट यहाँ पर चलाया जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। इट वाज मेयरली कॉल्ड नेशनल काउंसिल ऑफ
रूरल इंस्टीट्यूट NCRI। इट पहले इसको क्या कहा जाता था, NCRI कहा जाता था, उसके बाद में इसका नाम हो गया MGNCRE। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है NCTE, इस स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये तो बहुत जानते हैं, बिना NCTE के तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, ये क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इट्स मेनली ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, पूरे भारत में जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको देखना, ऑब्जर्व करना, उसमें सुधार लाना, ये इनकी प्राथमिकता होती है। SCERT इस स्टैंड फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर आता है NCERT इस स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिस तरीके से NCERT होती है जो नेशनल लेवल पर एजुकेशन को और रिसर्च ट्रेनिंग को देखती है या ऑब्जर्व करती है या उसको मैनेज करती है, वैसे ही स्टेट लेवल पर SCERT होती है। फिर है नेक्स्ट NIEPA, इस स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज are deemed to be university dealing with capacity building and research in planning and management of education not only in India but also South Asia। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एब्रिविएशन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। पूछा जाता है कि इंडिया में कौन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसी रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, और इसके साथ साथ में वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन सी रैंकिंग है, तो ये देखेंगे। फिर इसके बाद NIRF रैंकिंग के बारे में भी देखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से गेट सक्सेस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।